आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? भारत में महिला विशेषज्ञों की बहुत ज़रूरत है। हाँ, मैं मानती हूँ कि भारत में बच्चे बहुत हैं और इस पर काम करने की ज़रूरत है। 17 नवंबर साल 1966 मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट के स्टेज पर इस सवाल का जवाब देकर एक भारतीय लड़की ने इतिहास रच दिया। उस वक्त भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिले हुए सिर्फ 19 साल हुए थे और लंदन में मिस वर्ल्ड चुनने वाला एक कार्यक्रम चल रहा था। मेडिकल की पढ़ाई कर रही 23 साल की एक भारतीय लड़की भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने पहुंची और जजों के इस सवाल का जवाब देकर मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया। 17 नवंबर यानी आज ही का दिन भारत और पूरे एशिया की पहली मिस वर्ल्ड का तमगा जीतने वाली उस लड़की का नाम रीता फारिया है। रीता फारिया ही वो पहली भारतीय महिला भी थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में स्विमसूट पहनकर भारत की एक नई इमेज को दुनिया के सामने रखा था। लेकिन ये कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिली। रीता के पिता मिनरल वाटर की फैक्ट्री में काम करते थे और माँ सैलून चलाती थी। रीता को स्कूल टाइम से ही मेकअप और कपड़ों का बहुत शौक था। 5 फुट 8 इंच का कद होने की वजह से भारतीय लड़कियों से थोड़ा अलग दिखने वाली रीता फारिया जब मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने लंदन पहुंची तो उनके पास सिर्फ 3 पाउंड थे। इस आयोजन में दुनिया भर की 66 लड़कियां जुड़ी थी जिनके पास बताने और दिखाने के लिए बहुत कुछ था, जैसे मेकअप का सामान, ढेर सारे कपड़े, हील वाले जूते और न जाने क्या क्या। अमेरिका और कनाडा से आई ग्लैमरस लड़कियों को तो जगह जगह से न्योता भी आया था। रीता के लिए बड़ी बात थी कि वो बर्मिंघम पैलेस के सामने तस्वीर खिंचवा सकती थी। बचपन से ही मेकअप और अच्छे कपड़ों का शौक रखने वाली रीता फारिया को नहीं पता था कि इस आयोजन का लेवल कुछ और ही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्विमसूट राउंड के लिए रीता के पास स्विमसूट तक नहीं था और न ही स्टेज पर पहनने के लिए हील वाले जूते। रीता ने मॉडल परसिस खम्बाटा से स्विमसूट मांगा था, मगर कद की वजह से वो उन्हें नहीं आया। उनसे कहा गया कि यह स्विमसूट नहीं चलेगा। तब रीता ने अपनी जेब में पड़े 3 पाउंड से एक स्विमसूट और हील वाले जूते खरीदे और उसके बाद जो हुआ उसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। मेडिकल स्टूडेंट रीता फारिया मिस वर्ल्ड बन चुकी थी। रीता को एक झटके में इतना ग्लैमर मिल चुका था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। साल 1966 के मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट की 66 प्रतिभागियों में से सिर्फ रीता ही इकलौती कॉन्टेस्ट थी जो मेडिकल स्टूडेंट थी। मिस वर्ल्ड बनने के बाद रीता ग्लैमर की दुनिया को छोड़ना चाहती थी और अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, लेकिन रीता फंस चुकी थी। एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्हें मिस वर्ल्ड फाउंडेशन के लिए 1 साल प्रचार करना था। प्रचार के तहत अमेरिकी सैनिकों के साथ उनका एक प्रोग्राम हुआ। इसके लिए उनको राजनीतिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ी। दरअसल उस दौर में वियतनाम और अमेरिका में युद्ध चल रहा था। रीता की तस्वीर देशद्रोह की तरह देखी गई। मिस वर्ल्ड फाउंडेशन ने उन्हें इंडिया वापस जाने से मना कर दिया। वो डर गए थे कि रीता वापस गई तो कभी लंदन वापस नहीं आ पाएंगी। कुछ साल पहले रीता ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा था, मिस वर्ल्ड जैसे टाइटल से मिलने वाला ग्लैमर का आदी नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक दिन में स्टूडेंट से स्टार बन सकती हूँ तो सोच लीजिए कि दुनिया कितनी अस्थिर है। फिलहाल इन सब विवादों के बाद रीता ने लंदन के किंग्स कॉलेज में पढ़ाई चालू कर दी। इस दौरान रीता फारिया की मुलाकात डेविड पवेल नाम के एक शख्स से हुई। डेविड पवेल लंदन में जूनियर डॉक्टर थे और रीता को देखते ही उन्हें दिल दे बैठे थे। कुछ वक्त बाद रीता ने डेविड पॉल से शादी कर ली। अब ऐसा भी नहीं है कि रीता ने दोबारा ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ मुड़कर नहीं देखा। साल 1998 में रीता फेमिना मिस इंडिया की जज के तौर पर भी नजर आई थी। कुछ साल पहले रीता यूनाइटेड किंगडम के गोवान फेस्टिवल में भी दिखी थी। उन्हें गोवान कम्युनिटी द्वारा सम्मानित किया गया था। फिलहाल डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा कर रही रीता फारिया मौजूदा वक्त में आयरलैंड में रहती है और इतने सालों के बाद भी रीता फारिया को कई मॉडल्स अपना रोल मॉडल मानती हैं।